राम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खबर एजेंसी में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव का सर्वे। दोस्तों दिल्ली में विधानसभा चुनाव बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं। ऐसे में दोस्तों दिल्ली में सभी पार्टियों के नेताओं ने अपनी पार्टी के प्रचार में पूरी तरीके से जुड़ चुके हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या फिर आम आदमी पार्टी के नेता हो या फिर दोस्तों कांग्रेस पार्टी का नेता हो। सभी पार्टियों के नेताओं का इस बार यही सोच है कि उनकी ही पार्टी का इस बार दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में सरकार बने। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा कि दिल्ली में 5 फरवरी को दोस्तों मतदान होंगे और 8 फरवरी को चुनाव के नतीजे सामने निकल कर आ जाएंगे। इन्हीं सबको देखते हुए दोस्तों दिल्ली के जनता के बीच से एक ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो सामने निकल कर आ रहे हैं दोस्तों, वो यकीनन आपको दोस्तों भी चौंका दे सकते हैं। इन्हीं सबको दोस्तों देखते हुए दिल्ली के जनता ने इस बार कुछ बड़ा उलटफेर करते हुए बड़ा खेला कर दिया। तो बने रहिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि दिल्ली में कुल 70 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन्हें 70 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों जो बहुमत का आंकड़ा हुआ है 35 विधानसभा की सीटें, यानी दोस्तों किसी भी पार्टी को अगर दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के अंदर अगर अपनी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनानी हो तो उसे कम से कम इन 35 विधानसभा की सीटों का जादुई आंकड़ा पार करना पड़ेगा, तभी वह पूर्ण बहुमत के साथ दोस्तों दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में अपनी सरकार बना सकता है। और दोस्तों लगातार भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने की दावा कर रही है और वहीं पर आम आदमी पार्टी भी दोस्तों लगातार सरकार अपनी बनाने की दावा कर रही है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस वीडियो में कि किस पार्टी का दोस्तों अब की बार दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में जलवा चल पाता है और कौन बना पा रहा है दोस्तों दिल्ली में अगला मुख्यमंत्री। तो आज की इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि अब की बार कांग्रेस पार्टी का क्या हाल रह पाता है दोस्तों, जो पिछली बार चुनाव में दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के खाते में कितने कितने विधानसभा की सीटें इस बार दिल्ली के किस क्षेत्र के अंदर से मिलती हुई दिखाई दी रही। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले दिल्ली के उत्तर दिल्ली की बात करें दोस्तों, तो उत्तरी दिल्ली क्षेत्र के अंदर कुल 6 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 6 विधानसभा की सीटों का जो अभी अभी ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों, उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों आम आदमी पार्टी सीधे तरीके से 3 विधानसभा की सीटों पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी जो पिछली बार चुनाव में दोस्तों दिल्ली में खाता भी नहीं खोल पाई थी, लेकिन दोस्तों इस बार उत्तरी दिल्ली क्षेत्र के अंदर से कांग्रेस पार्टी को 2 विधानसभा की सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों दिल्ली का अगला क्षेत्र आता है उत्तरी पश्चिमी दिल्ली। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र के अंदर कुल 11 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 11 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए दोस्तों, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटों पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों आम आदमी पार्टी यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर भी दोस्तों 2 ही विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों दिल्ली का अगला क्षेत्र आता है उत्तर पूर्वी दिल्ली। उत्तर पूर्वी दिल्ली क्षेत्र के अंदर कुल 5 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 5 विधानसभा की सीटों का जो अभी अभी ताजा सर्वे जो जनता के बीच से सामने निकल कर आ रही दोस्तों, उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटों पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी दोस्तों आम आदमी पार्टी 2 विधानसभा की सीटों पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा की सीटें अब की बार उत्तर पूर्वी दिल्ली क्षेत्र के अंदर से मिलती हुई नजर आ रही है। उत्तर पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में कहीं ना कहीं दोस्तों भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच काफी कांटे का टक्कर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ दोस्तों दिल्ली का अगला क्षेत्र आता है शाहदरा। शाहदरा क्षेत्र के अंदर कुल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 4 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटों पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के खाते में दोस्तों एक विधानसभा की सीटें शाहदरा क्षेत्र के अंदर से मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को दोनों ही पार्टियों को दोस्तों पीछे छोड़ती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों दिल्ली का अगला क्षेत्र आता है पश्चिमी दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र के अंदर कुल 10 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 10 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए दोस्तों, तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटों पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी दोस्तों आम आदमी पार्टी जिसका फिलहाल दोस्तों अभी दिल्ली में सरकार है, उसके खाते में पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र के अंदर से कुल 5 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र के अंदर से अब की बार मिलती हुई दिखाई दे रही है।
इसी के साथ दोस्तों दिल्ली का अगला क्षेत्र आता है दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र के अंदर कुल 7 विधानसभा की सीटें आती है और इन 7 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों भारतीय जनता पार्टी यहां पर 2 विधानसभा की सीटों पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही। वहीं पर दोस्तों आम आदमी पार्टी इसी तरीके से 5 विधानसभा की सीटें जीतती हुई नजर आ रही। जबकि दोस्तों कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को दोस्तों यहाँ पर तगड़ा झटका लगा है। कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर पूरी तरीके से दोस्तों सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं दोस्तों आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों हम दिल्ली के कुल 70 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों 43 विधानसभा की सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, जिनमें से दोस्तों अगर देखा जाए दोस्तों तो 43 विधानसभा की सीटों में से नरेंद्र मोदी की पार्टी के खाते में दोस्तों यानी दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के खाते में 15 विधानसभा की सीटें 43 विधानसभा की सीटों में से मिलती हुई दिखाई दे रही। वहीं पर दोस्तों अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी दोस्तों आम आदमी पार्टी के खाते में 43 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों 21 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही। वहीं पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी जो पिछली बार चुनाव में दोस्तों दिल्ली में खाता भी नहीं खोल पाई थी, लेकिन दोस्तों इस बार 43 विधानसभा की सीटों में से ही दोस्तों 7 विधानसभा की सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही, जो दोस्तों एक अच्छा और बेहतरीन प्रदर्शन माना जाएगा। इसी के साथ दोस्तों दिल्ली का अगला क्षेत्र आता है दक्षिणी पूर्वी दिल्ली। दक्षिणी पूर्वी दिल्ली की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों जो जनता के बीच से अभी सामने निकल कर आ रही है, उसके हिसाब से दिल्ली दक्षिणी पूर्वी दिल्ली क्षेत्र के अंदर कुल 4 विधानसभा की सीटें आती है और इन 4 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों भारतीय जनता पार्टी 2 विधानसभा की सीटों पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही। वहीं पर दोस्तों आम आदमी पार्टी भी दोस्तों 2 ही विधानसभा की सीटें अब की बार दक्षिणी पूर्वी दिल्ली क्षेत्र के अंदर से जीतती हुई नजर आ रही। जबकि दोस्तों कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर भी दोस्तों कहीं ना कहीं तगड़ा झटका लगा है। कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर पूरी तरीके से दोस्तों सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर दोस्तों बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच दोस्तों काफी कांटे का टक्कर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ दोस्तों दिल्ली का अगला क्षेत्र आता है दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र के अंदर कुल 10 विधानसभा की सीटें आती है और इन 10 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए दोस्तों तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 3 विधानसभा की सीटों पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं पर दोस्तों अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी दोस्तों आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। वहीं पर कांग्रेस पार्टी दोस्तों यहाँ पर भी 2 विधानसभा की सीटें यानी दोस्तों 2 विधानसभा की सीटों पर यहाँ पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों दिल्ली का अगला क्षेत्र आता है नई दिल्ली। नई दिल्ली दोस्तों काफी अहम माना जाता है। नई दिल्ली क्षेत्र के अंदर कुल 4 विधानसभा की सीटें आती है और इन 4 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे जो अभी जनता के बीच से सामने निकल कर आ रही दोस्तों उसके हिसाब से देखा जाए दोस्तों तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटों पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं पर दोस्तों आम आदमी पार्टी यहाँ पर दोस्तों 2 विधानसभा की सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। वहीं पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें नई दिल्ली क्षेत्र के अंदर से मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों कहीं ना कहीं नई दिल्ली क्षेत्र में आम आदमी पार्टी को दोस्तों बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों दिल्ली का अगला क्षेत्र आता है पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली क्षेत्र के अंदर कुल 6 विधानसभा की सीटें आती है और इन 6 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए दोस्तों तो जो अभी जनता के बीच से सामने निकल कर आ रही है उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटों पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें, वहीं पर दोस्तों आम आदमी पार्टी के खाते में सीधे तरीके से 2 विधानसभा की सीटें अब की बार पूर्वी दिल्ली क्षेत्र के अंदर से मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों दिल्ली का जो लास्ट क्षेत्र आता है उसका नाम है दोस्तों मध्य दिल्ली। मध्य दिल्ली क्षेत्र के अंदर कुल 3 ही विधानसभा की सीटें आती है और इन 3 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों बीजेपी के खाते में 1 विधानसभा की सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में 1 विधानसभा की सीट, वहीं पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी के खाते में भी दोस्तों 1 ही विधानसभा की सीटें मध्य दिल्ली क्षेत्र के अंदर से अब की बार मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों मध्य दिल्ली में कहीं ना कहीं बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के खाते में दोस्तों 1-1 विधानसभा की सीट यानी बराबर का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम दिल्ली के कुल 70 विधानसभा की सीटों पर चर्चा कर चुके हैं, जिनमें से दोस्तों अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी अभी तक के ताजा सर्वे दोस्तों यानी 70 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों 25 विधानसभा की सीटों पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी इसी तरीके से 33 विधानसभा की सीटें अब की बार दिल्ली क्षेत्र के अंदर से जीतती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों जो पिछली बार चुनाव में कांग्रेस पार्टी दिल्ली में खाता भी नहीं खोल पाई थी, लेकिन दोस्तों इस बार 12 विधानसभा की सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में
मिलती हुई दिखाई दे रही है, जो दोस्तों अपने आप में एक काफी अच्छा और बेहतरीन प्रदर्शन माना जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा कि दिल्ली में जो बहुमत का आंकड़ा है वह है 35 विधानसभा की सीटें, लेकिन उसके हिसाब से दोस्तों अब की बार किसी भी पार्टी को दोस्तों बहुमत नहीं मिली है। लेकिन दोस्तों एक बार फिर से लग रहा है कि आम आदमी पार्टी की चौथी बार दिल्ली में सरकार बनती हुई दिखाई दी। तो दोस्तों आपके हिसाब से क्या लगता है कि दिल्ली में चुनाव हुए तो किस पार्टी की बनेगी सरकार? अपना राय कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि दोस्तों लोकतंत्र में लोकतंत्र की आवाज बहुत ही जरूरी होती है। तो इसीलिए दोस्तों अपना राय कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।